भगवान कृष्ण को वंदन कर रहे हैं। बोले कैसे कृष्ण? बोले सच्चिदानंद रूपाय, उस परमात्मा को ध्यान कर रहे हैं। कौन परमात्मा? जो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जिस परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले कह रहे हैं कि सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। उस भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद स्वरूप है। वो भगवान कैसा है? बोले वो सत स्वरूप है। वो वह सत स्वरूप है जिसे कहीं से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं ही है। वो सत्य है जो आदि मध्यांत रहने वाला है, जो इस सृष्टि के प्रारंभ में भी था, इस सृष्टि के साथ भी है और इस सृष्टि के लय हो जाने के बाद भी जो रहने वाला है, वह सत्य परमात्मा। परमात्मा का पहला स्वरूप कौन सा है? बोले सत्य है। परमात्मा का स्वरूप सत्य है जो हमेशा रहने वाला है। और कह रहे हैं कि परमात्मा का दूसरा स्वरूप कौन सा है? बोले भगवान चित स्वरूप है। पहले सत्य और दूसरे चित। चित कहते हैं ज्ञान को, चित कहते हैं प्रकाश को। भगवान का स्वरूप है प्रकाश स्वरूप। भगवान का स्वरूप है ज्ञान। भगवान को किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनके सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनकी श्वास श्वास में विरत ध्वनि निकलती हो, उन्हें किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपितु संपूर्ण मानव जगत को वो ज्ञान प्लावित करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। और परमात्मा का तीसरा स्वरूप बता रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा सत्य है, ध्यान देना, जो हमेशा रहने वाला है, जो किसी के द्वारा झुटलाया नहीं जा सकता, जो किसी के द्वारा जिसका सृजन नहीं किया जा सकता, पालन नहीं किया जा सकता और श्रृंगार नहीं किया जा सकता। अपितु जो इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और समय आने पर श्रृंगार भी कर देते हैं। उन भगवान का स्वरूप पहला है सत्य और दूसरा है चित प्रकाश। और उन परमात्मा का तीसरा स्वरूप कैसा है कि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद किसे कहते हैं? हम सब जिसको आनंद समझ बैठे हैं, वो आनंद नहीं, वो सुख और सुविधा होती है। हमारे संसारिक इस जीवन में कुछ भी नई चीज हम प्राप्त करते हैं तो बड़ा आनंद से कहते हैं कि हमें आनंद आया, कहते हैं। तो ये नई गाड़ी ली, क्या कहते हैं? बड़ा आनंद आया इसे चलाने में। कुछ चीज खाने को, अच्छी चीज खा ली, क्या कहते हैं उसके बाद? आनंद आया। कहते हैं कि नहीं कहते? कौन कौन कहता है? कहते हैं आनंद आया। वो खाने वाली चीज खाने के बाद, पच जाने के बाद 1-2 घंटे या अगले दिन वो आनंद रहता है। वो जो नष्ट हो जाता है, नष्ट होने वाली चीज आनंद नहीं है, वो स्वाद है। जो कुछ क्षण की हमें लिए हमें मिलती है, वो हमारी सुविधा है, वो हमारा सुख है, वो आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद वह चीज है, जब जीवन में आनंद आता है तो वो कभी खत्म नहीं होता, और वो आनंद है भगवान का नाम। भगवान इस सृष्टि को का सृजन करते हैं तो भी उसी आनंद में रहते हैं। इस सृष्टि का पालन करते हुए सृष्टि को देखते हैं तो भी आनंद में रहते हैं।
और इस सृष्टि का जब लय कर देते हैं तो उस समय भी उनके जीवन में वही आनंद रहता है। वह भगवान का स्वरूप है। भैया हमारी तो छोटी सी कोई स्वीक हो जाए ना, वो आनंद धरा का धरा रह जाता है। और कुछ लौटने लग जाए तो वो आनंद आहा। हम एक रूप नहीं रहते इसलिए वो आनंद में नहीं रहते। एक रूप केवल भगवान रहता है इसलिए आनंद भगवान का नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सदानंद सिंधु सुख राशि।